मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा अब ये हम लोग अगला चैप्टर आपका पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक नज़्म है जिसको नून मीम राशिद ने लिखा है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपके 21 और 22 के बोर्ड का एग्ज़ाम है 31 मई को, है ना, उसके लिहाज से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये सारी वीडियोज़ उसको मद्देनज़र रख के बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी इससे पहले 2 गज़लें थी, एक थी जानिसार अख्तर की और दूसरी थी नासिर काज़मी की। वो आपकी अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप लोग एक बार जाके उनको देख सकते हैं। अब ये आपकी नज़्म है, इसका नाम है ज़िंदगी से डरते हो, है ना। इसको लिखा किसने है? नून मीम राशिद ने लिखा है। तो देखिए, नून मीम राशिद के बारे में आप खुद से पढ़ लेंगे। इस बार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शायरों से ही पूछे गए हैं कि भाई कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके मजमूए कौन कौन से थे, कौन से इनाम से नवाजे गए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की बात है, तो आप लोग इसे ईजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग अपनी नज़्म को पढ़ते हैं, ज़िंदगी से डरते हो, है ना। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और, आपका जो नज़्म होती है ना, नज़्म में आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज़िंदगी से डरते हो जो ये नज़्म है इसका मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए, है ना, या नज़्म का ख़ुलासा लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको नज़्म का ख़ुलासा बता देती हूँ, मरकज़ी ख़याल बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम नज़्म की तशरीह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है नज़्म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़्म में कोई एक मेन टॉपिक होगा जिसको लेके इस नज़्म को लिखा गया है ना, उसको ही हम मरकज़ी ख़याल कहते हैं। और नज़्म का ख़ुलासा क्या होता है कि भाई जो पूरी नज़्म है उसकी समरी क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए लिखते हैं ज़िंदगी से डरते हो। ये नज़्म है किसकी? नून मीम राशिद की, और ये आज़ाद नज़्म है। अब देखिए आज़ाद नज़्म क्या होती है, नज़्म मुअर्रा क्या होती है और पाबंद नज़्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, जर्नल ग्रामर की प्लेलिस्ट है बेसिक ग्रामर करके, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिखते हैं इसमें ज़िंदगी आदमी से मुखातिब है यानी कि आदमी से बात कर रही है, यानी ये पूरी नज़्म जो है वो कौन है? ज़िंदगी बोल रही है। किससे? इंसान से। ठीक है, उससे बात कर रही है। यहाँ लिखते हैं पूरी नज़्म ज़िंदगी का मुकालमा है। मुकालमा मतलब क्या होता है? बात। जैसे अब हम और आप बातें करें, इसे क्या बोलते हैं? मकालमा, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? संवाद। तो कहते हैं ये पूरी नज़्म जो है ये क्या है? मकालमा है। इसमें इंसान नहीं बात कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी बात कर रही है। ठीक है ना। बोलते हैं नून मीम राशिद ने इस नज़्म में बताया, क्या बताया है कि इंसान इस कायनात का क्या है? मरकज़ी हैसियत रखता है। यानी अब आपको पता है इंसान ही तो है जिसके लिए ये पूरी दुनिया बनाई गई है। देखिए हमारे इर्द गिर्द जानवर, पेड़ पौधे या जो भी चीज़ है वो इंसानों की दम से, जो भी तरक्की हुई है इंसानों की दम से हुई है ना। तो मरकज़ी यानी मेन जो रोल है, जो लीड रोल है वो किसका है? इंसान का है। ठीक है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि जो हमारे पास है हम उस पर कनात करके बैठ जाएं, है ना, किसी भी तरह का कोई जद्दोजहद ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी एक मुश्किल इम्कान का नाम है। देखिए ये कोई बहुत आसान काम नहीं है ज़िंदगी को जीना। देखिए अगर हम कहें ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं, वो भी इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर के चले जाते हैं, है ना। तो ज़िंदगी आप बिल्कुल एज एनिमल भी जी सकते हैं, जैसे एक जानवर जीता है ना। तो उस वक्त तो बहुत ईजी है ज़िंदगी कि कहीं से कुछ भी नहीं उठा के खा लिया, कहीं भी रह लिए, कहीं भी सो गए। लेकिन एक लग्जरियस लाइफ जो जी जाती है वो जीना आसान नहीं है ना। उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, जद्दोजहद भी करना पड़ेगा और बहुत सारे काम हैं जो आपको करना पड़ेंगे, है ना। ज़िंदगी का सफ़र जारी है, ज़िंदगी कभी और कहीं नहीं ठहरती। बिल्कुल ठीक बात है, एक आता है एक जाता है। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, है ना, और किसी के आने से नए सिरे से शुरू नहीं हो जाती। ज़िंदगी अपनी रोटेशन में चल रही है, वो चल रही है, उसे किसी के आने से या जाने से कोई मतलब नहीं है ना। शहर उजड़ते बसते चले जाते हैं, है ना, उजड़ते हैं फिर बस जाते हैं, फिर उजड़ते हैं फिर बस जाते हैं। एक इंसान मरता है, एक पैदा होता है और ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है। सिंपल सी बात है। कुछ लोग हालात से परेशान होकर मायूस हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा। तमाम अंदेशियों से बेनियाज होकर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आपको
अपने आज को इतना अच्छा करना चाहिए कि कल आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, है ना। ये नहीं है कि अब आप आज मज़े से जी रहे हैं, कल मज़े से जी रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भाई हमारा बोर्ड का पेपर है, हम किस तरह से तैयारी करें, है ना। चलो कोई बात नहीं, एक दिन पहले कर लेंगे, फिर तो जाहिर सी बात है ना, जब रिज़ल्ट आने का टाइम होगा तब आपको डर लगेगा कि फ़ेल ना हो जाए कहीं हम, समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि इंसान को प्लानिंग से चलना चाहिए, खामोखा में डर के और घबरा के नहीं जीना चाहिए। अब यहाँ देखिए मरकज़ी ख़याल क्या है। इस वसी कायनात में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी मेन रोल किसका है, इंसान का है। ज़िंदगी का एक नाम इंसान है, इसलिए जब तक ये दुनिया कायम है ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कुछ अल्फाज मायने हैं, आप लोग देख लेंगे। अब इसी तरह से ये आपकी नज़्म शुरू होती है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, चाहे नज़्म हो चाहे गज़ल हो, जब भी आपको अशार तशरीह के लिए दिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले सियाक़ व सबाक़ लिखना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि जो ये ज़ेल अशार हैं, ज़ेल माने नीचे, जो नीचे आपको अशार दिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं, कौन सी गज़ल से लिए गए हैं या किस नज़्म से लिए गए हैं, ठीक है। और उसको लिखने वाले कौन है, यानी उसके शायर कौन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये आज़ाद नज़्म है, क्योंकि तो ये अलग अलग बंद में होगी, इसमें वज़न बहर इसका इतना ज़्यादा रदीफ़ काफ़िया ये चीज़ें नहीं होंगी, इसकी पाबंदी नहीं होगी, है ना। लिखते हैं, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं, नून मीम राशिद बहैसियत इंसान दूसरे शख्स से मुखातिब होते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़िंदगी से डरना, यानी माने क्या है, कहते हैं ज़िंदगी से क्यों डरते हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं और ज़िंदगी तो तुम भी हो, है ना। तुम भी आदमी हो और हम भी आदमी हैं, यानी मौत का खौफ तो दोनों को होना चाहिए। लेकिन अब मौत के खौफ से हम ज़िंदगी तो जीना नहीं छोड़ देंगे ना, समझ रहे हैं। ज़िंदगी है तो ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदा तो तुम भी हो, ज़िंदा तो हम भी है, मौत तो दोनों को आनी है। तो फिर मौत के खौफ से ये थोड़ी ना, वो गालिब का एक शेर है ना कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, इस तरह से एक शेर है। तो उसका क्या मतलब है कि भाई मौत तो सबको आनी है, आपको भी आनी है, हमें भी आनी है, सबका एक दिन मुकर्रर है, अल्लाह पाक ने कर रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा बंद यहाँ देते हैं, आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, ठीक है, इससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मायने के रिश्ते हाय आहंग से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता। इससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगाही से डरते हो। अब क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं तशरीह। यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना सही है कि भाई तुम ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं आई हैं अभी, वो आने वाली हैं, उनकी आगाही से क्यों डर रहे हो, अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखो, है ना। देखिए लिखते हैं, शायर कहना चाहता है कि आदमी के पास ज़बान है, वो अपना दुख दर्द, अपनी मुसरतें माने खुशियाँ, है ना, बयान कर सकता है। जब आदमी के दामन से ज़िंदगी वाबस्ता है तो तुम ज़िंदगी से नहीं डरते, बल्कि उनकी कई बातों से डरते हो, यानी मौत के खौफ से डरते हो। यानी असल में तुम्हें खौफ ज़िंदगी का नहीं है, तुम्हें खौफ मौत का है ना। ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस ज़िंदगी की खूबसूरती में अड़ंगा कब लगता है, जब आपको एकदम ही से याद आ जाए कि हमें मरना है, समझ रहे हैं। आगे लिखते हैं, उस घड़ी की आमद से डरते हो, आमद मतलब होता है आना, उस घड़ी के आने से डरते हो जो अभी तक आई ही नहीं है ना। देखो जो घड़ी अभी नहीं आई है उससे क्या डरना, अभी उस मौत के खौफ से अब आपको क्या करना है, डरना नहीं है ना। पसर मुर्दा होना क्या है ना, यानी पहले से ही अधमरे क्यों हो जाओ आप, समझ रहे हैं कि उसकी देखिए जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं, है ना, किसी भी चीज़ में आपका दिल नहीं लगता है। तो वही चीज़ कहना है, एक तरह से हम बिल्कुल अधमरे हो जाते हैं, ठीक है। ज़िंदगी के जो लम्हे हैं उन्हें मुस्तकबिल के खौफ में गुजारने के बजाय आज के मुसरतों में गुजारो, यानी आज जो अल्लाह पाक ने आपको खुशियाँ दी हैं, जो एक खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है उसको जिए और आने वाले कल को भी खूबसूरत बनाइए। ये नहीं है कि आप इसी में रोते रहें और आने वाले कल की भी भूल जाएं, समझ रहे हैं। तो अच्छे से जिए अपनी ज़िंदगी। अभी आपका देखिए तीसरा बंद है, इसमें क्या लिखते हैं,
पहले भी तो गुजरे हैं, यानी पहले ज़माने में भी तो गुजरे हैं दौर ना रिसाई के यानी नाउमीदी के, है ना, बे रिया खुदाई के यानी कि ऐसी चीज़ें जो मतलब नहीं होना चाहिए, जो नहीं हो सकती है ना। रियाई का मतलब क्या होता है, जो नमोद और नुमाइश से पाक हो, जिसमें किसी भी तरह का बनावट या दिखनावा ना हो। फिर भी ये समझते हो हिज आरजूमंदी, ये शब ज़बा हिंदी है रह खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, है ना, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बान बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या तशरीह करते हैं इसकी। नून मीम राशिद कहते हैं हमसे पहले जो इंसान दुनिया में रहे हैं उन्हें रुकावटों और मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। माजी में इंसान ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ ना रिसाई है, यानी जहाँ तक ना पहुँचे नाकामयाबी है ना। उसका सामना हुआ नाकामयाबी से, उसका सामना हुआ जो उसने चाहा नहीं मिला उसे, जहाँ उसे बेरिया खुदाई का सहारा मिला, यानी कि उसे वो चीज़ें मिली जिससे उसे सहारा मिला, है ना। देखिए ऐसा होता है जब हम टूट जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आ जाता है हमारी ज़िंदगी में जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ अब हम जी सकते हैं, है ना। कहते हैं तुम कल के खौफ से क्यों खामोश हो, क्यों चुप बैठे हो। अगर लब नहीं हिलते हैं ना तो कहते हैं अब हाथ हिला लो, है ना। दम है ये हाथ जब हरकत में आएंगे तो रास्ते का निशान बन जाते हैं, नूर की ज़बान बनकर, यानी कि अब आप जो नूर की ज़बान है, नूर की ज़बान बनकर यही हाथ बोल उठते हैं। यानी अगर आप क्या होता है कि जब हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम होठों से दुआ मांगें, हम दिल में भी तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन क्या है हाथ उठाते हैं, है ना। तो कहते हैं यही हाथ जो उठाएंगे ना आप, यही आपकी ज़बान बन जाएंगे, पता चल जाएगा अल्लाह पाक को कि आप मांग रहे हैं। सुबह की अजान बनकर हर तरफ फैल जाते हैं, ये हाथ तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाते हैं, मगर तुम जिंदगी की रोशनी से डरते हो, है ना, घबराते हो। हालांकि वो रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, उस रोशनी से क्या डरना, रोशनी ही ज़िंदगी है। देखिए यहाँ पे हम रोशनी का मतलब जो है ना वो रूह से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान की जो रूह है ये कहा जाता है कि भाई अल्लाह पाक का ही नूर है ना, रूह को नूर से ही कहा जाता है। तो यहाँ पे इस बात को भी कहते हैं क्योंकि भाई मौत के बाद हमें जाना तो अल्लाह पाक के पास ही है ना, समझ रहे हैं। तो ये मतलब एक ऐसी नज़्म है जिसमें ज़िंदगी इंसान को मोटिवेट कर रही है कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी डर डर के कि कल क्या होगा इसमें मत गुजारो, है ना। आज की ज़िंदगी को अच्छा करो, कल सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है ना। ठीक है कुछ वक्त के लिए आपको नाकामयाबी मिल सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि आप बिल्कुल हार मान जाएं। फेल और पास ज़िंदगी के दो पहलू हैं, कभी फेल हुए तो कभी पास हुए, है ना। ये तो नहीं है कि आप पास होने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फेल होने पर बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, सुसाइड करने चल देते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। चलिए अब आपका फोर्थ बंद देखते हैं क्या है। शहर की फसीलों पर ना देव का जो साया था पाक हो गया। फसीलों यानी कि शहर की जो दीवारें हैं, ठीक है, उस पे जो देव का साया था क्या हो गया, पाक हो गया आखिर, यानी हट गया। रात का लबादा भी, है ना, लबादा किसे कहते हैं, लिबास कपड़ा, है ना, यानी रात ने जो अपने एक चादर से ढाक रखी थी वो क्या हो गई है, हट गई। यहाँ रात नाउम्मीदी के मायने में लिया गया है, हमेशा याद रखिए। जो आपका रात होती है ना उर्दू शायरी में वो नाउम्मीदी के मायने में ली जाती है और सुबह जो होती है वो उम्मीद की किरण होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि अभी देखिए अभी तक वो डर रहा है ना इंसान, तो इसलिए अब क्या है, अब उसका डरना ख़त्म हो गया है, ठीक। इसलिए रात का जो लबादा यानी डर, खौफ, नाउम्मीदी वो चली गई है। चाक हो गया मतलब जैसे ये एक कपड़ा है और ये बीच से फट जाए, तो चाक होने का मतलब होता है फट जाना, बीच से फट जाना, ठीक है। चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर, खाक माने मिट्टी हो गया, ठीक है। अज़दहा में इंसान से फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदाई, राह शौक़ में जैसे राहवर का खून लपके, ठीक है।
एक नया जुनून लपके आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। यानी इंसान खुश होगा, अच्छे से ज़िंदगी जिएगा तो फिर से शहर आबाद हो जाएगा। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, ठीक है। तो ये सवाल कौन कर रहा है? ज़िंदगी कर रही है। किससे? इंसान से, है ना। तो इसके 4 बंद आपकी इसमें शामिल थे। तो ये हमने चारों बंद पढ़ लिए हैं। अब इसकी तशरीह और देख लेते हैं। तो लिखते हैं, शायर का कहना है कि शहर की फसीलों पर यानी शहर की दीवारों पर जिस देव का साया था, है ना, जो डर था, वो क्या हो गया? वो जा चुका है, इस शहर से पाक हो गया है। यानी गुलामी की तारीकी क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है ना। अवाम ने इनकलाब की आवाज़ बुलंद की है और उन्हें आज़ादी मिल गई है। वो हंसने लगे हैं, है ना। उजड़े हुए शहर फिर बसने लगे हैं। उजड़ने और बसने का ये अमल इसी तरह जारी है। लेकिन तुम अभी से डरते हो, है ना। कल क्या होगा? अभी मतलब क्या होता है भाई? कल क्या होगा? क्यों? गुलामी से निजात पाकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुशी से उनके आंसू छलक पड़े हैं। ठीक है। देखो, ज़िंदगी एक मुश्किल इम्तिहान का नाम है, इसलिए खौफज़दा होने की बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, है ना आसान। तो देखिए, अगर इसका मरकज़ी ख़याल अब हम लोग जानने की कोशिश करें तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या है ना। कि यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो इंसान को बता रही है कि भाई ठीक है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत सारी नाकामयाबियाँ भी मिलती हैं इंसान को, बहुत सारी परेशानियाँ भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं। ठीक है। अब इसके मुश्किल सवाल जवाब आते हैं, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम है, अब मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर दूँगी एक आध दिन में, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस बनाऊंगी, सारे ऑल चैप्टर्स जो हैं वो सारे आपको रिवाइज़ करा दूंगी, जो भी सेकंड टर्म के सिलेबस में बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि वो वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सबको मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो वीडियो हो सकता है आपकी 1-2 पार्ट में हो, क्योंकि आपके सिलेबस काफ़ी लेंथी है, तो उसे हम लोग शेयर कर लेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि वो चीज़ आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ देखिए, ये पहला सवाल दिया गया है, इस नज़्म में शायर क्या कहना चाहता है? तो आप बता सकते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है कि ज़िंदगी एक मुश्किल इम्तिहान है, मुसलसल इम्तिहान है, ये चलता रहता है, कंटिन्यू है ना। लेकिन क्या है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, शायर ऐसा क्यों कहता है ना। तो कहते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो डरते रहते हैं, है ना, जो आने वाली मतलब अच्छी चीज़ों को नहीं सोचेंगे, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं लेंगे, वो क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, है ना। और इन सब बेकार के अंदेशों से वो ना तो कोई नए काम को शुरू करते हैं और ना ही कभी अपनी तरक्की कर पाते हैं। और फिर दूसरा मोटिव जो यहाँ पे बताया गया है वो मौत का भी बताया गया है ना, कि इंसान जी रहा है ठीक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मौत का खौफ है। तो आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता का क्या मतलब है? तो भाई देखिए, ज़िंदगी तो तभी है ना जब इंसान है ना, और इंसान का ही वजूद नहीं होगा तो क्या ज़िंदगी क्या दुनिया। ठीक है। क्या लिखा हुआ भी है, इसका मतलब है कि आदमी का वजूद खुद ज़िंदगी है, आदमी ज़िंदा है तो ज़िंदगी है, और अगर वो मर गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक है। तो फिर किस बात का डर, किस बात का खौफ? क्लियर है। चलिए, अब ये चीज़ें तो आपके काम की है नहीं, और इस तरह से ये चैप्टर होता है आपका यहीं ख़त्म। अब अगर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपके जो भी सेकंड टर्म के पेपर्स हैं वो सब भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है। चलिए, तो अच्छी वीडियो का हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।